हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में हम लोग जो प्रक्षेप का टॉपिक पढ़ रहे थे, ठीक है, उसमें कुछ 3 पॉइंट्स आपके रह गए हैं। एक तो प्रक्षेप का उड्डयन काल क्या होता है, दूसरा प्रक्षेप की ऊंचाई क्या होती है, ठीक, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रक्षेप की ऊंचाई को क्या कह सकते हैं। अगर पूछा जाता है कि उड्डयन काल क्या होता है तो उसके बारे में, ठीक, उसका सूत्र, और प्रक्षेप की ऊंचाई, प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई और प्रक्षेप की परास, ठीक, जो हमने रेंज लिखवाई थी वो कितनी हो सकती है उसके बारे में जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रक्षेप का उड्डयन काल। उड्डयन काल को बोला जाता है फ्लाइट टाइम, ठीक, फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखिए, हमने जो सबसे पहले लिखा है बोर्ड पे वो पढ़ते हैं। हमने लिखा है कि जितने समय में पिंड किसी समतल के प्रक्षेपण बिंदु से, प्रक्षेपण बिंदु मतलब जहाँ से कोई पिंड प्रक्षेपित किया गया अर्थात छोड़ा गया है, से उच्चतम बिंदु तक पहुंचकर अपने परवलय पथ द्वारा उसी समतल पर टकराता है, उसे पिंड का उड्डयन काल कहते हैं। अर्थात जैसे पिंड छोड़ा गया, ठीक है, और पिंड छोड़ने के बाद में क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक जितना जो इसका समय लगेगा, ठीक है, जितना समय लगे, ये परवलयाकार पथ है, ठीक, जितना समय लगेगा वो उसका उड्डयन काल कहलाता है। अब देखिए, उड्डयन काल को हम निकाल कैसे सकते हैं, ठीक, इसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा। सबसे पहले देखिए, जब पिंड प्रक्षेपित किया जाएगा तो उस समय जो उसका प्रारंभिक वेग होगा वो तो 0 होगा, ठीक। सर्वप्रथम हम इसमें गति की प्रथम समीकरण लगाते हैं। कौन सी? गति की प्रथम समीकरण। तो लिखेंगे गति की प्रथम समीकरण से, ठीक, या ऐसे लिख लेंगे समीकरण v इक्वल u माइनस जी टी से, ठीक, ये लिखेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? v इक्वल u माइनस जी टी से, ठीक। अच्छा, जो इसका v होगा, यहाँ पर जो v होगा वो किसके बराबर होगा? जो ऊर्ध्वाधर वेग होगा, सॉरी, यहाँ प्रारंभिक वेग नहीं, जो उसका ऊर्ध्वाधर वेग होगा, ये v जो है इसका ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ का वेग है। क्योंकि माइनस क्यों लगाया गया? क्योंकि ये हमने बताया था कि ऊपर की तरफ जो कोई पिंड फेंका जाता है वो गुरुत्व के विपरीत है, गुरुत्व त्वरण के, तब माइनस होगा। यहाँ पर v जो होगा वो 0 होगा, और जो u होगा, u, ठीक, ऊर्ध्व दिशा में निकाल ले, ऊपर की तरफ, इसलिए v 0 होगा, ठीक है। u 0 नहीं होगा, यहाँ पर u जो होगा ये इसका ऊर्ध्व घटक लिया जाएगा। हमने बताया था यहाँ पर जो ऊर्ध्व घटक होता है, ऊर्ध्व घटक, ठीक, वो u साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक, जिसके सापेक्ष निकालेंगे वही लेना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? u साइन थीटा माइनस का gt, ऐसे रहेगा, ठीक, ये इधर आएगा तो gt बराबर क्या हो जाएगा? u साइन थीटा, ठीक है। तो t बराबर क्या हो जाएगा? u साइन थीटा और अपान में g। क्लियर है? तो इतनी चीज़ आपको समझ में आए। और जो ये t निकला है वो क्या है? वो उसका महत्तम बिंदु तक पहुंचने का जो समय है, यहाँ पर जो होगा p पॉइंट, यहाँ तक पहुंचने का समय है, ठीक, यहाँ तक पहुंचने का ये t समय है। अच्छा, दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ तक जो समय लगा है इसमें वो ही इतने में समय लगेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल टाइम लगेगा वो 2t के इक्वल लगेगा। किसके इक्वल लगेगा? 2t के इक्वल। तो जो इसका टोटल उड्डयन काल हो जाएगा, उड़ने का जो समय हो जाएगा, उड़ान का समय, वो 2t के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? 2t के इक्वल। तो कैपिटल T मान सकते हैं इसको, कैपिटल T बराबर, अगर उड्डयन काल को कैपिटल T माना गया, ठीक, पहले हमने समय निकाल लिया, इसको उड्डयन काल को कैपिटल T, तो T बराबर क्या ले सकते हैं? 2, और T का मान कितना है? u साइन थीटा और अपान में g। समझ गए? तो जो ये सूत्र लिखा है T बराबर 2u साइन थीटा अपान g, यही जो है उड़ान का समय, ठीक है, उड़ान काल या उड्डयन काल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उड्डयन काल। क्लियर है? तो एक डिफिनेशन जो है और इसका सूत्र यहाँ से क्लियर हो गया। अब देखते हैं दूसरा कौन सा? प्रक्षेप की ऊंचाई। देखिए, प्रक्षेप की ऊंचाई से मतलब है कि जब कोई पिंड
ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाता है, ठीक। तो जो उसका उच्चतम बिंदु होगा कि जहाँ पर पिंड जाकर जो है अधिकतम ऊंचाई से नीचे की तरफ आना प्रारंभ करता है, वो उसका उच्चतम बिंदु कहलाता है। तो पिंड जो है ऊपर की तरफ फेंका गया, देखिए ये प्रोजेक्टाइल होता था। अब चित्र को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक। और उसमें ये पॉइंट जो होता था, ये पॉइंट P हमने माना था, ये इसका उच्चतम बिंदु है। देखिए उच्चतम बिंदु पर क्या होता है, यहाँ पर जो है पिंड रुक जाएगा। रुक क्यों जाएगा? रुकने के बाद में पुनः जो है नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर जो v होगा, इसका वेलोसिटी वो हमेशा 0 रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए पीछे वाले में भी 0 किया गया था। तो ये जो महत्तम ये ऊंचाई होगी, उच्चतम बिंदु होगा, वो उसकी प्रक्षेप की ऊंचाई कहलाता है। लिखा गया है पिंड के पथ की उच्चतम बिंदु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई प्रक्षेप की ऊंचाई कहलाती है, ठीक। निकालेंगे कैसे? निकालने के लिए देखिए ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई निकालने के लिए हम गति की द्वितीय समीकरण, कौन सी? तृतीय समीकरण यहाँ पर लगाएंगे। कौन सी? गति की जो तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण क्या कहती है? v² बराबर u² प्लस 2s होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का 2gh। ये ग्रेविटी, ठीक है, अंडर द ग्रेविटी है। h जो है इसकी हाइट है, ठीक। v जो है यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा, v तो 0 होगा, ठीक। और u जो होगा उसका ऊर्ध्व घटक, इसमें भी क्या रखा जाएगा? ऊर्ध्व घटक। तो ये क्या हो जाएगा? u² और sin² थीटा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक। या एक स्टेप और करना चाहो तो ऐसे लिख लो, इसका होल स्क्वायर कर दो और माइनस का 2gh। क्लियर? निकालना क्या है? h निकालना है यहाँ से, तो ये इधर आएगा। तो 2gh बराबर ये क्या हो जाएगा? u² और sin² थीटा। ये इसलिए निकलवा रहे हैं ताकि, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में यूज होंगे, ठीक। जितने भी चीज़ें हमने यहाँ पर निकलवा रहे हैं, ठीक, वो इक्वेशन नहीं यूज होगी, ठीक है। इक्वेशन तो हमको बताना था प्रक्षेप का पथ कैसा होगा, लेकिन जो रेंज निकालें, जो हाइट निकालें, जो इसका फ्लाइट टाइम निकालें, ये सारी चीज़ें न्यूमेरिकल में यूज होंगी, ठीक। तो यहाँ पर h इक्वल क्या हो जाएगा? u² sin² थीटा अपॉन में 2g। क्लियर है? तो ये सूत्र निकल आया, ठीक। दूसरी चीज़ इसमें पूछेगा महत्तम ऊंचाई। क्या पूछेगा? महत्तम ऊंचाई कब होगी? देखिए महत्तम ऊंचाई जब होगी, जब इसका ये देखिए महत्तम ऊंचाई ये है कि नहीं, ठीक, यहीं से समझ लीजिए। तो इसके बीच में यदि हम कोण देखें, इसका जो कोण होगा ये बिल्कुल सीधा है, तो इसका कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। जब कोण 90 डिग्री होगा तो वो पिंड जो होगा अपने अधिकतम ऊंचाई पर होगा। तो देखिए लिखेंगे जब थीटा इक्वल 90 डिग्री, ठीक, तब, ठीक है, h मैक्सिमम होगा। h क्या होगा? मैक्सिमम। तो h मैक्सिमम यहाँ पर थीटा की जगह क्या रखेंगे? 90, तो sin² 90 अपॉन में 2g। तो जो h मैक्सिमम निकलेगा, sin 90 की वैल्यू हमको मालूम है कि 1 के बराबर होती है, सबको मालूम है। तो यहाँ पर जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? u² अपॉन में 2g। बहुत जगह यूज होगा, बहुत जगह। जो h मैक्सिमम है वो u² अपॉन 2g के इक्वल होगा, ठीक। ये sin 90 इक्वल 1 यहाँ रखेंगे तब आ जाएगा। पहले जो है नॉर्मल जो ऊंचाई निकालेंगे, ठीक, वो ये होगी। अगर उसका मैक्सिमम पूछा जाता है तो ये सूत्र लगाएंगे। सभी को समझ में आया? तो देखिए इसकी जो मैक्सिमम ऊंचाई होगी वो इसके इक्वल होगी, u² अपॉन 2g के इक्वल होगी, ठीक। आगे देखते हैं प्रक्षेप का परास। परास क्या होता है? देखिए प्रक्षेप का परास। प्रक्षेप का परास क्या कहता है कि अपने उड्डयन काल के दौरान पिंड जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे प्रक्षेप का परास करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि ये उसका उड्डयन काल हो गया, ठीक है। उड्डयन काल में यहाँ से यहाँ तक जितना समय लगेगा उसका, वो उसका जो है फ्लाइट टाइम हो गया, ठीक। और जितनी ये दूरी होगी ये वाली, ये इसकी क्या कहलाती है? परास, अर्थात रेंज कहलाती है, ठीक। ये क्या कहलाएगी? रेंज, ठीक है। तो रेंज को निकालते कैसे, ये ध्यान कर लीजिए। रेंज को निकालने के लिए हमको मालूम है कि अगर कोई भी दूरी निकालनी है, ठीक, तो उसका जो वेग होगा और गुणे जितना समय होगा, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये इसका क्षैतिज वेग हो गया, ठीक। क्षैतिज घटक हमने क्या लिखाया था? u cos थीटा लिखाया था, तो क्षैतिज वेग ये हो गया और ये इसका क्या हो जाएगा? समय।
समय यहाँ पर चूँकि टोटल समय लगेगा, टोटल जो उड्डयन काल था वो हमने टी बताया था, कैपिटल टी, ठीक। आधा इतना टी होगा, ठीक, और आधा इतना टी होगा, स्मॉल टी, ठीक। और टी जब निकालेंगे जितना समय यहाँ पर लगेगा उतना समय यहाँ पर भी लगेगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर कैपिटल टी होगा, ठीक है, पूरा समय लेंगे क्योंकि पूरी क्षैतिज दूरी ले रहे हैं। तो ये रेंज इक्वल इसका जो यू एक्स क्या है, यू एक्स यहाँ पर इसका क्षैतिज वेग होगा, और जो क्षैतिज वेग लिखाया था वो किसके इक्वल लिखाया था, क्षैतिज घटक